रैंक स्टडी अध्याय में आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है। आज का वीडियो उनके लिए तो अच्छा रहेगा ही, लाभदायक रहेगा ही जिनको रीजनिंग अच्छी तरह से आती है। उससे अधिक फ़ायदा उनके लिए होगा जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है। आज मैं इस चैप्टर को एकदम बेसिक से समझाऊंगा। इस टॉपिक को आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और जिसको रीजनिंग की ABCD भी नहीं आती है उसको भी ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया है MN का भाई। और मित्रों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद उस क्वेश्चन में ढालने की कोशिश करिए, तब देखिए उसका आंसर कैसे आता है। जैसे यही पहला क्वेश्चन है, MN का भाई है और BN का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ, M और B ये दोनों किसके भाई हैं, N के। और आगे क्या करा है, MD का भाई है। M किसका भाई है, D का। और यहाँ देखिए MN का भाई है तो B भी N का भाई है। तो इट मीन्स क्या है, अगर MD का भाई है तो B भी क्या होगा, D का भाई होगा। अगर ये दोनों भाई हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि MB N का भाई है, MB D का भाई है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, या तो भाई भाई होंगे, या तो भाई बहन होंगे, या तो बहन भाई होंगे। लेकिन यहाँ आगे कह रहा है किंतु N D का भाई नहीं है। N क्या है, D का भाई नहीं। अगर भाई नहीं तो क्या है, बहन है। तो N क्या हो जाएगा, D की बहन हो जाएगी। और ये ऑप्शन C में है तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है, BA का भाई है, BA का भाई है और C की पुत्री B है। इट मीन्स क्या हुआ कि C B की माँ है। C क्या है, ये माँ है किसकी, B की। जब C B की माँ है और B का भाई A है तो इसका मतलब क्या हुआ, C A की भी माँ होगी। आगे क्या कर रहा है, A के पिता D हैं। A के पिता कौन है, D हैं, ये पिता हैं D A का पिता है। और जब D A का पिता है तो इसमें D क्या होगा, B का भी पिता होगा। अब C A B की माँ है और D A B का पिता है, तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, इन दोनों में क्या होगा, C जो होगी D की पत्नी होगी। यहाँ करा C D से किस प्रकार संबंधित है, तो C D की क्या होगी, पत्नी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या करा है, LM बहनें हैं। LM क्या है, बहनें हैं और PL का पति है। P कौन है, L का पति। इसका पति क्या है, P है। और साथ साथ में कह रहा OM का पति है। M का पति कौन है, O है। और यहाँ क्या कर रहा है, Q MO का पुत्र है। Q क्या है, इन दोनों का पुत्र Q है। तो कह रहा है L और Q का संबंध क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें, LM बहनें हैं, M का पुत्र Q है, तो QL का क्या लगेगा, तो QL का लगेगा अब भांजा। QL का क्या लगेगा, भांजा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि F भाई है A का भाई कौन है, F है। C पुत्री है A की। C कौन है, A की पुत्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F भाई है A का, C पुत्री है A की। इसका अर्थ क्या हुआ कि C F की क्या लगती है। पहले आप इस पर देखिए, C F की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। या और उसके बाद आगे क्या रहा है, K बहन है F की, K बहन है F की। और G भाई है C का, G भाई है किसका, C का। इसका मतलब क्या है कि C जो G है A की क्या है, A का क्या है, पुत्र है। G A का क्या है, पुत्र। और F A भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, G F का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। और यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, G का चाचा कौन है। जब G F का भतीजा लग रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि G का चाचा कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। इसको अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। जैसे सपोज करिए F का भाई है, F भाई है A का। आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करिए। आपको चाहे F मान लीजिए, तब देखिए F भाई है A का, यानी आपके भाई
आपका भाई, और सी पुत्री है ए की, यानी आपके भाई की पुत्री, आपके भाई की पुत्री, और साथ साथ में कह रहा है जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, यानी आपके पुत्री का भाई आपका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। इसका मतलब आप उसके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को जब आप अपने ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या हैं, भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र क्या है, डी का भाई है। तो पूछ रहा है बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। यहाँ देखिए आप, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र क्या है, डी का भाई है, और डी सी बहनें हैं, डी सी बहनें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का पुत्र डी का भाई है, इसका अर्थ क्या हुआ कि डी क्या है, ए की पुत्री है, और जब डी ए की पुत्री है तो सी भी क्या होगी, ए की पुत्री होगी। यानी सी डी ये दोनों क्या हैं, ए की पुत्री है, और ए भी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बी होगा वो सी डी का क्या होगा, चाचा होगा, जो बी होगा सी डी का क्या होगा, चाचा होगा। यहाँ चाचा मामा दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ कह रहा बी सी की चाची है, ए बी का पति है, ए कौन है, बी का पति है, बी डी की बहन है, बी क्या है, डी की बहन है। तो आप साधारण से सोचिए, ए बी का पति है, ए बी का पति है। मान लीजिए आप ए हैं, आप किसी भी बी यानी औरत है उसके पति हैं, तो ये बताइए बी की जो बहन है, बी की जो बहन है उसकी आप क्या लगेंगे। तो निश्चित से बात है जो बी की बहन है उसकी क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है ए डी, ए और डी का क्या संबंध है। तो निश्चित सी बात है कौन सा संबंध है, जीजा का, यानी ए डी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी माता है ए और बी की, सी कौन है, ए और बी की माता है। ए और बी में से एक अपने आप मान लीजिए, तो सी क्या है, माता है। मान लीजिए कोई भी आप सी हैं, आपके क्या हैं, दो बच्चे हैं ए और बी। यदि डी पति है बी का, यानी वो जो डी है आपके एक बच्चे का क्या है, पति है। यानी मान लीजिए आप सी हैं, आपकी कोई एक लड़की है, उसका पति कौन है, डी है। तो ये कह रहा है सी कौन है, डी की। तो जो आपकी लड़की का पति होगा आप उसके क्या लगेंगे, तो निश्चित सी बात है आप उसके क्या लगेंगे, सास लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मन में करिए, देखिए बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी किसके बच्चे हैं, सी के। कह रहा है यदि सी माता है बी की, तो निश्चित सी बात है जब ए और बी सी के बच्चे हैं तो सी ए और बी की माता तो रहेगी रहेगी, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। अब यहाँ सी ए और बी की माता है, लेकिन ये भी कह रहा है कि माता तो है लेकिन ए क्या है, पुत्री नहीं है। यानी सी ए की माता है लेकिन ए सी की पुत्री नहीं है, तो ए सी की क्या हो जाएगी, ए सी की पुत्र हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ए सी का क्या है, पुत्र है। तो कह रहा है कि सी और ए में क्या संबंध है, तो निश्चित सी बात है जब ए सी का पुत्र है तो दोनों में क्या संबंध है, माता और पुत्र का, क्योंकि पहले ही कह रहा है सी माता है बी की, सी माता है बी की। इसका अर्थ यह कि दोनों में माता और पुत्र का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां क्या कह रहा है, यदि पी पति है क्यू का, पी कौन है, क्यू का पति है। आर माता है एस और क्यू की, आर कौन है, एस और क्यू की माता है, और क्यू का पति कौन है, पी, क्यू का पति कौन है, पी है। यानी आर जो है ये माता है, कौन है, माता है एस और क्यू का, और क्यू का पति कौन है, पी, ये पति है पी आपका। तो आप ये बताइए
आर और पी में क्या पूछ रहा है, आर और पी का क्या संबंध है, तो आर और पी में क्या संबंध होगा, तो देखिए आर माता है क्यू की, क्यू का पति है पी, तो पी कौन होगा, आर का दामाद होगा, या आप कह सकते आर क्या होगी, पी की सास होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः भाई बहन है। ए और बी कौन है, क्रमशः भाई बहन है। सी पिता है ए का। जब सी ए का पिता मतलब सी पिता है ए का, तो निश्चित सी बात है सी पिता होगा ए का है, तो इसका अर्थ हो कि ए और बी भाई बहन है, तो निश्चित सी बात है सी पिता होगा बी का। सी बी का भी क्या होगा, पिता होगा। और यहाँ क्या क्रमशः भाई बहन है, तो ए आपका साफ साफ कह रहा है कि भाई है और बी आपकी कौन है, बहन है। यानी सी और साथ साथ में कह रहा है सी पिता है ए का, सी क्या है, पिता है ए का। और यहाँ कह रहा है डी बहन है सी की, डी कौन है, बहन है, डी बहन है सी की। और यहाँ कह रहा है ई माँ है डी की, ई कौन है, ये माँ है, ई कौन है, माँ है सी की। यानी ई माँ है डी की, तो निश्चित सी बात है ई किसकी माँ होगी, सी की। यानी ई माँ है सी की और सी पिता है बी का। यानी अब आप निश्चित हो रही है कि आप अपने ऊपर मान लीजिए आप सी हैं, मान लीजिए क्या है सी, आप सी हैं, आपके दो बच्चे हैं ए और बी, और आपकी माता है ई, आपकी माता है ई। तो अब ये बताइए आपकी माता आपके बच्चों की क्या लगेगी, या आपके बच्चे आपकी माँ के क्या लगेंगे, तो निश्चित सी बात है पौत्र लगेंगे या पौत्री लगेगी। यहाँ पूछ रहा है कि बी ई की क्या लगती है, यहाँ साफ साफ करा है बी लड़की है, तो इसका मतलब बी ई की क्या लगेगी, पौत्री लगेगी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी बी की पिता की पुत्री है। तो जब बी के पिता की पुत्री, इसका अर्थ क्या हुआ है कि ए और बी ये दोनों क्या हैं, बी के पुत्र और पुत्री हैं। यहाँ एकमात्र पुत्री कह रहा है, इसका अर्थ हुआ है कि बी आपका क्या होगा, पुत्र होगा। और दूसरे में कह रहा है कि बी ए की पत्नी है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध। अब यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। तो जब बी और ए की माता, बी और ए की माता ये क्या है कि पिता की एकमात्र पुत्री है, तो इसका अर्थ है बी और ए की माता क्या है, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है। तो अब जब भाई बहन है तो अब बी की पत्नी, जो भी बी की पत्नी से, जब बी की पत्नी ए की क्या लगेगी, तो बी की पत्नी ए की क्या लगेगी, मामी लगेगी।